फ्लैट नंबर 213। तो 213 नंबर के फ्लैट में एक काफ़ी डरावनी सी चीज़ रहती थी, जो ना किसी को रहने देती थी, ना ही वहाँ पर मिनट भी किसी को रुकने देती थी। तो ये जो कहानी स्टार्ट होगी वो 213 नंबर फ्लैट से होगी। एक सोसाइटी, काफ़ी जानी मानी सोसाइटी, जिसका नाम मैं नहीं डिस्क्राइब करना चाहती, पर उस सोसाइटी के अंदर एक फ्लैट था जिसमें रहते थे काफ़ी सारे भूत। भूत प्रेत, आत्माएं, चुड़ैल डायन, आप इन पर विश्वास नहीं करते, पर हाँ, इस तरीके की चीज़ों ने काफ़ी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। और वो जो डरावनी सी चीज़ें थी उसके कारण काफ़ी घटनाएं हुई इस फ्लैट के अंदर। तो अगर आप भी कहीं नए फ्लैट लेना चाहते हैं या मकान ले रहे हैं तो पहले जानकारी ज़रूर लीजिए। किसी भी चीज़ की जानकारी ज़रूरी है। आसपास से या कहीं भी कोई पंडित महात्मा से आप इस चीज़ की ज़रूर जानकारी लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जो हमें बाद में काफ़ी परेशान करती है। तो इस फ्लैट में रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने बिना देखे बिना सोचे कई बार फ्लैट को बदला। कई लोगों ने उस फ्लैट को लिया, पर किसी ने भी जानकारी नहीं ली। पर इसमें जो शुरुआत से जो लोग रहने आए थे उनसे ही इस घटना को शुरू कर दिया गया था, क्योंकि नया फ्लैट था, किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि इसके अंदर कोई भूत प्रेत होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल नया बना हुआ है, इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। पर स्टार्टिंग जो थी वो एक पंजाबी फैमिली से, एक हरप्रीत नाम की लड़की और उसकी जो फैमिली थी, उन लोगों ने इस फ्लैट को लिया था। उनके फ्लैट में काफ़ी कम लोग थे, मीन्स कि वो 2 बहनें थी, मम्मी पापा, ये चारों सदस्य उसमें रहते थे। तो नॉर्मली सभी चीज़ें अच्छे से चल रही थी। उन्होंने काफ़ी खुशी-खुशी उस जो फ्लैट था उसकी ओपनिंग करी, क्योंकि वो जो सोसाइटी थी वो काफ़ी जानी-मानी सोसाइटी थी, उसमें केवल फ्लैट लेना ही काफ़ी बड़ी बात थी। तो हरप्रीत और उसकी जो फैमिली थी वो अपने फ्लैट के अंदर काफ़ी धूमधाम से जो ओपनिंग थी वो करते हुए अपने फ्लैट में आते हैं, और एक दिन ही होता है और उसके साथ कई घटनाएं घटने लगती है। तो उसकी जो स्टार्टिंग वाली जो घटनाएं थी वो काफ़ी डरावनी थी, क्योंकि जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं, तो एंटर करते टाइम जो वो ओपनिंग करते हैं तो उसमें उन्हें काफ़ी अजीब-अजीब सी घटनाएं महसूस होती है हर जगह। तो पंडित जो रहता है वो कहता है कि यहाँ पर कुछ गलत है, पर जो वो लोग थे काफ़ी मॉडर्न थे, बच्चियाँ थी जो वो इन सब चीज़ों में मानती नहीं थी। तो उन्होंने कहा, पापा और मम्मा जो थे उनके, उनसे कहा कि आप लोग इस तरीके की बातों पर विश्वास ना करें। हमने काफ़ी उम्मीदों से, काफ़ी अच्छे से हमने इस फ्लैट को बनवाया है और काफ़ी अच्छे से हम इसे ओपनिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए रहने आ गए। अब जो पहली मॉर्निंग और दूसरी जो मॉर्निंग, दोनों दिन जो थे वो काफ़ी अच्छे से बीते थे, पर जो तीसरा दिन था वो काफ़ी डरावना रहा हरप्रीत के लिए। तो हरप्रीत जो थी वो अपने घर में अकेली थी, मम्मा और पापा उसके जॉब करते थे, तो दोनों चले गए जॉब पर। और अब जो सब चीज़ें सेटल थी तो उन्होंने कहा कि अब हम जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं, हम छुट्टी नहीं लेंगे। और जो उसकी छोटी बहन थी वो कॉलेज चली गई। अब इसकी जो कॉलेज की पढ़ाई वगैरह हो चुकी थी, ये भी जॉब ढूंढ रही थी। तो इसने कहा, मैं घर से ही अपनी स्टडी को करूँगी, जो भी मुझे करना है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं 1 आध महीने के लिए नहीं जा रही हूँ कहीं भी, तो मैं घर में ही रहूँगी। तो वो सब चीज़ों को क्लियर करते हुए, कहीं पर डेकोरेशन की कुछ चीज़ें रखना है, कहीं पर क्या, तो इस तरीके से वो अपनी चीज़ों को कर रही थी। अब वहीं पर उसे बेसिन के जो किचन की बेसिन होती है उसके नीचे एक ईंट को घुमा हुआ देखा उसने। उसने कहा, पूरा फ्लैट तो काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, पर इस ईंट का क्या मतलब है? मीन्स के वो दीवार से बाहर निकली हुई थी वो ईंट। तो उसने उस ईंट को अंदर लगा दिया। ईंट मीन्स के जो दीवार के अंदर लगाई जाती है मजबूती के लिए, वो वाली ईंट।
उसे आप लोग क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, पर हाँ उसे जो एक स्क्वायर में होती है ब्राउन कलर की, उस ईंट को उसने उसी जगह पे वापस फिट कर दिया। उसने कहा कि पूरा मकान सब कुछ बढ़िया बना हुआ है, पर इस ईंट को इन लोगों ने बाहर क्यों निकाल रखा है? क्या काम यहाँ पर पूरा नहीं हुआ था? उसने इस चीज़ तरीके से माइंड में क्लिक करा और उसने उस चीज़ को वहाँ पर फिट तो कर दिया, पर उसके दिमाग में यही चलता रहा। फिर उसने कहा कि मुझे कहीं पर भी कोई मज़दूर अगर कोई से फ्लैट में काम करता हुआ नज़र आएगा तो मैं बुलाकर यहाँ पर सीमेंट वगैरह करवा कर इसे कंप्लीट करा दूँगी, पर अभी तो मैं इसे लगा देती हूँ। तो उसने उस ईंट को लगा दिया। अब वो ईंट को लगा दिया और उसने वापस से अपना काम कंप्लीट करना चालू कर दिया। अब उसे काफ़ी डरावनी सी चीज़ें महसूस होने लगी। जब तक वो ईंट बाहर थी तब तक तो थोड़ा उसे सही लग रहा था, नॉर्मल था, पर उस ईंट को उसने अंदर लगाते ही उस डरावनी सी चीज़ों को महसूस करना चालू कर दिया। उसने एकदम जब पंखा चालू करा तो पंखा चालू करते ही उसके ऊपर एक अजीब सी काली सी चीज़ उसके ऊपर गिरी, जो वो काफ़ी घबरा गई, एकदम पसीना पसीना हो गई और गिर गई नीचे। अब घर में कोई भी नहीं था और वो उस चीज़ को महसूस कर रही थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी। उसकी मम्मा पापा को उसने शाम को बताया कि इस तरीके की चीज़ मेरे साथ हुई है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम पढ़ी लिखी हो, इस चीज़ में बिलीव ना करो। हमारी काफ़ी दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही है और हम लोग जो सही से सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सामान वगैरह में, मेहमानों के इसमें तुमने नींद में ही कुछ चीज़ ऐसी महसूस करी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसे समझा बुझाकर इस चीज़ से हटा दिया। दूसरा दिन हुआ तो उसने सोचा कि आज मैं अकेली नहीं रहूँगी, तो उसकी जो बहन थी उससे कहा कि आज तुम कॉलेज की छुट्टी ले लो, क्योंकि हमें काम ज़्यादा है, हम घर को सेटल कर लेते हैं, सही साइड से जमा देते हैं प्रॉपर। काफ़ी बड़ा फ्लैट था, तो उसकी बहन ने भी छुट्टी ले ली। अब छुट्टी लेने के बाद वो दोनों बहनें थी और मम्मी पापा फिर से जॉब पे चले गए। तो जो उसकी छोटी बहन थी वो टीवी देख रही थी, क्योंकि उसने खाना खाया। उसने कहा कि बहन जो थी उसकी सिस्टर, उससे कहा कि दी मैं 15 से 20 मिनट तक ये टीवी देख लेती हूँ, उसके बाद अपन आगे की प्रोसेस को करते हैं, जब तक आप भी खाना खा लीजिए। अब उसकी जो बहन थी, जो हरप्रीत थी, वो थाली में खाना लेकर आती है। खाना लेकर आती है तो जैसे ही खाना, तो उनका वेजिटेरियन थे वो लोग, नॉनवेज नहीं खाते थे, पर वो जब खाना लेती है तो उसकी जो सब्ज़ी रहती है उसमें उसे नॉनवेज दिखता है, तो उसकी जो थाली थी वो गिर जाती है। अब वो काफ़ी डरने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मम्मा पापा से इस तरीके की गलती तो कभी नहीं हो सकती, और जो घर में हम लोग हैं वो भी, हम बाहर से इस तरीके की चीज़ें कोई भी नहीं ला सकता है, तो ये गलती कैसे हो सकती है। तो जो उसकी सब्ज़ी थी वो थाली से गिरती है, तो उसकी बहन डर के आती है, तो बहन को वो बताती है कि देखो हमारे घर में इस तरीके की चीज़ें हो रही है, आज भी सब्ज़ी के अंदर नॉनवेज आया हुआ है। तो उसकी बहन भी काफ़ी घबराती है और कहती है कि इस तरीके से तो कभी भी कोई नहीं लाता है कुछ भी। तो वो बोलते हैं चलो इसे क्लीन कर देते हो, सब्ज़ी वगैरह डस्टबिन में डालकर। वो थोड़े डरते हुए से बैठ जाते हैं रूम के अंदर। अब वो कहती है कि मम्मा पापा नहीं आते जब तक हम इस रूम से नहीं निकलेंगे। उसकी छोटी सिस्टर ने ऐसा कहा, क्योंकि उसे भी कुछ गलत गलत दिख रहा था। अब वो वॉशरूम में जाती है, क्योंकि वॉशरूम जाना तो काफ़ी ज़रूरी था। तो उसकी जो बड़ी बहन थी हरप्रीत, वो टीवी देख रही थी अपना डर भगाने के लिए, और उसकी जो छोटी बहन थी वो वॉशरूम में जाती है। तो वॉशरूम में जाते ही उसे दरवाज़ा अपने आप लगा हुआ दिखता है, तो वो एकदम चिल्लाने लगती है। और जैसे ही वो चिल्लाती है तो उसे पीछे से ऐसा महसूस होता है कि कोई ने उसे गला पकड़ लिया, और जो वॉशरूम की सीट थी टॉयलेट की, उसके पीछे दबा दिया। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, पर वो कहती है कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि दीदी तक मेरी आवाज़ पहुंच सके। मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, पर मेरा जो गला था वो काफ़ी बंद था। फिर एकदम से दीदी को लगता है कि 5 से 7 मिनट हो गए हैं, क्या छुटकी सही है या नहीं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो वो दरवाज़ा बजाती है ज़ोर ज़ोर से, तो वो खोलती नहीं है। तो फिर जो उसकी दीदी थी, जो एक बार और ज़ोर से चिल्लाती है, तो अपने आप वो दरवाज़ा खुल जाता है। और फिर उसकी जो बहन थी
वो बाहर आ जाती है। वो एकदम डरावनी सी आवाज़ में कुछ कहने लगती है, क्योंकि उसकी जो छोटी बहन थी उस पर इस चीज़ का इफ़ेक्ट हो जाता है। उसकी बहन कहती है कि मुझे भूख लग रही है और जाके हरप्रीत दी खाना लेके आओ। तो पहले तो वो समझ नहीं पाती, फिर वो चिल्ला के कहती हरप्रीत जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। तो वो एकदम घबराती है, क्योंकि वो कहती है कि कभी मुझे इसने अपने नाम से नहीं पुकारा है, इसने दीदी ही पुकारा है, तो हरप्रीत क्यों उसने मुझे कहा एकदम से। तो वो काफ़ी डर जाती है और फिर वो एकदम घबराते हुए खाना लेकर आती है। तो खाने में तो उसकी जो सब्ज़ी थी वो फेंक दी थी, तो उसने केवल भिंडी की सब्ज़ी बनाई हुई थी। उसे अच्छे से याद था कि मैंने जीरे से, हरी मिर्ची से भिंडी को बघारा है। पर जब वो सब्ज़ी बनाकर लेके आती है तो उसमें कई तरीके के नॉनवेज के टुकड़े रहते हैं जो उसने कभी जीवन में नहीं देखे होंगे, और उसकी जो छोटी बहन थी वो उसे अच्छे से खा रही होती है। तो वो एकदम घबराने लगती है और घबराते हुए उस कमरे को छोड़ देती है। उसकी बहन को भी उसमें छोड़ देती है, क्योंकि वो एकदम डर जाती है और वो बाहर जाकर बैठ जाती है हॉल में। और वो काफ़ी डरने लगती है, उसकी मम्मा पापा को फ़ोन लगाती है, पर मम्मी जो पापा वो अपनी जॉब पूरी करके ही घर लौटते हैं। तो उस टाइम तक जब वो लौटते हैं तो वो इस कंडीशन को देखकर वो भी काफ़ी घबराने लगते हैं। अब उन्हें लगता है कि अब जो भी होगा वो रात में नहीं हो सकता है, तो मॉर्निंग में ही होगा, जब तक तो हमें इसे निपटना ही पड़ेगा। तो वो हॉल में ही तीनों सो जाते हैं, और वो जो उसकी छुटकी बहन रहती है वो वहीं रहती है कमरे के अंदर। तो वो लोग लॉक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी डर लगता है, क्योंकि उसकी जो बहन थी वो उल्टे पैर चलती है, उल्टी होकर चलती है और काफ़ी डरावनी डरावनी सी चीज़ें करने लगती है। अब जो उसके मम्मी पापा थे उन्होंने रात को निकालना काफ़ी कठिन माना, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारी जो रात थी वो बिल्कुल नहीं कटी थी, क्योंकि हम जैसे ही ऊपर छत पर देखते तो कोई काला सा साया, जिसे हमने हमारे जीवन में कभी नहीं देखा होगा, उस तरीके का साया दिखता है। और जो उसकी मम्मी थी वो माता जी को काफ़ी मानती थी, तो उन्होंने जो मंदिर था वो पूरा सेट करने के लिए रख रखा था, पर उनका जो बॉक्स था वो उनके पुराने मकान में ही रह गया था गलती से। तो उसने बताया कि हमने सबसे पहले उसे गाड़ी में रखा था, पर किसी मतलब कुछ माइंड ऐसा डिस्टर्ब किया गया किसी ड्राइवर का या कुछ भी, तो उसने जो मंदिर का जो भगवान का सामान था वो सारा उस मकान में छोड़कर बाकी सारा ला चुके थे। तो उनके पास एक तस्वीर भी भगवान की नहीं थी, क्योंकि जो बुरी आत्मा थी वो नहीं चाहती थी कि इस घर में मंदिर बने। अब वो इतना डर गए थे, तो वो उनके जो गुरुद्वारा था वहाँ पर जाते हैं, माता जी के मंदिर में जाते हैं, और उसी दिन वो लोग ये सब चीज़ें खाली कर देते हैं, फ्लैट को पूरा खाली कर देते हैं। और फिर उसकी जो बहन थी उसका गुरुद्वारे में और मंदिरों में उसका इलाज किया जाता है, तो उसे काफ़ी सही तरीके से ठीक कर लिया जाता है। अब उनकी गलती ये हो गई थी कि उन्होंने उस फ्लैट की कुछ भी जानकारी नहीं ली या उसका उपाय नहीं कराया, उन्होंने फ्लैट को बेच दिया। अब बेच दिया तो एक नॉर्मल परिवार ने उसे ख़रीदा, क्योंकि इन्होंने दाम काफ़ी कम में उस फ्लैट को बेच दिया था। तो जो सामने वाले थे वो थोड़े से मीडियम थे, पर उन्हें इतने अच्छे में ये फ्लैट मिल रहा था, तो उन्होंने इतनी जानकारी नहीं ली, और ना जानकारी लेने के कारण उन्होंने ये फटाफट से फ्लैट ले लिया। न्यूली कपल थे वो लोग, उनकी 1 डेढ़ साल की बेटी थी और दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो अब इन तीनों ने उस फ्लैट को अच्छे से ले लिया, क्योंकि इतने कम दाम में वो फ्लैट मिलना पॉसिबल नहीं था। उसकी आधी कीमत में ही वो लोग फ्लैट बेच के चले गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बस कुछ पैसे आ जाए इसके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये फ्लैट बिकेगा अगर बात ओपन हो गई तो वो लोग फटाफट से उस चीज़ को बेच कर निकल जाते हैं। अब कहानी शुरू होती है सविता से। तो सविता जो थी वो न्यूली कपल थी अपने हस्बैंड के साथ। 3 से 4 साल हुए थे उनकी शादी को। डेढ़ 2 साल की उनकी बेटी थी। उनका जो हस्बैंड था वो एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था। वो गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी, तो वो जॉब नहीं करती थी। पर जो वो सविता थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब जो सविता अपनी लाइफ में वापस बिज़ी होती है और उसी फ्लैट में रहने लगती है,
तो जो पहला दिन था वो काफ़ी डरावना रहता उसके साथ। उसे समझ नहीं आता है क्योंकि उसका जो मंदिर था वो वहीं था, घर में ही था, पर उस कमरे में वो पैक था। उस मंदिर को वो खोलने जाती है पर वापस से उसे हर चीज़ में काम आ जाता है। उसके माइंड में क्लिक आ जाता है, क्लिक कर लेती है कि अभी मुझे ये नहीं खोलना है, अभी मुझे ये नहीं खोलना है। इस तरीके से उसका जो मंदिर था वो एक हॉल में पड़ा रहता है। मीन्स के उसे कोने में रख दिया जाता है। वो उसको नहीं पता रहता है कि इसके अंदर काफ़ी शक्तियाँ हैं, मंदिर में काफ़ी शक्तियाँ हैं, पर वो समझ नहीं पा रही है। वो जो सविता थी वो राम जी की काफ़ी बड़ी भक्त थी और वो अपने मंदिर में हमेशा राम जी की मूर्ति को ज़रूर रखती थी। तो जहाँ पर राम जी होते हैं वहाँ पर हनुमान जी होते हैं, ये सत्य बात है। पर उसका जो मंदिर था उसे नेगेटिव जो भूत थे वो नहीं खोलने दे रहे थे। तो अब जो सविता थी वो कहीं पर भी जाती थी तो उसके साथ कुछ गलत होने लगता था। उसकी जो नेगेटिव चीज़ें थी वो उसके साथ काफ़ी परेशान कर रही थी। उसे पकड़ लिया जाता था ज़ोर से, या फिर उसकी जो चीज़ें थी वो जो काफ़ी गलत चीज़ें उसके साथ करने लगे थे। उसे नहीं पता चल रहा था। कितनी बार तो वो पलंग से उड़ने लगती थी, बैठे-बैठे चलने लगती थी। चलते हुए वो गेट से गैलरी में झाँकने लगती थी। अगर कोई नहीं आता तो वो नीचे कूद भी सकती थी। इस तरीके की उसके साथ घटनाएँ हुई। एक बार तो उसे दीवार पे उसके पति ने चलते हुए देखा। वो उसका जो पति था वो काफ़ी घबरा गया कि जो सविता थी उसे इस तरीके से क्या हो रहा है। फिर और उसे ये सब चीज़ें होती थी पर उसे नहीं पता चलता था कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। तो वो बता भी नहीं पाती थी उसके पति को कि मेरे साथ क्या-क्या गलत हो रहा है। पर वो काफ़ी, जब रात होती थी तो वो काफ़ी थकी हुई सी रहती थी, एकदम घबराई हुई सी रहती थी। तो उसका जो पति था वो इन सब चीज़ों को थोड़ा नोटिस करने लगा। तो उसने छुट्टी ली 2 दिन की और ऑफ़िस से घर पर ही रहा। उस दिन उसके जो पति था उसका किसी ने गला दीवार में दबाकर वहीं पर छोड़ दिया। अब उसका गला दब रहा था और उसका जो पत्नी थी उसको खूब अच्छे से टाइट तरीके से बाँधा हुआ था और वो दीवार पर इस तरीके से उड़ रही थी, कभी बेड पे उड़ रही थी। इस तरीके से उसके साथ घटनाएँ हो रही थी। वो सब चीज़ें उसका पति देख रहा था पर उसका गला दबाया हुआ था तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर उसने कहा कि अब तो ये सब चीज़ें काफ़ी गलत है, इसीलिए उन लोगों ने हमारे साथ ये फ्लैट को बेचा है। तो उन लोगों ने उस मंदिर को जमाया। मंदिर को जमाने के बाद भी उनके घर में काफ़ी गलत चीज़ें हुई, पर उस जगह पर नहीं होती थी जहाँ पर उनका मंदिर था। उसके पति ने हिम्मत करके वो मंदिर को जमाया। वहाँ पर राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी की एक प्रतिमा थी काफ़ी बड़ी, और उसमें हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा भी मौजूद थी। अब इस चीज़ को उसने अच्छे से डेकोरेट करके काफ़ी अच्छे से जमा दिया था। उस जगह पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली बैठा रहता था क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती थी, पर पूरा जो घर था उसमें ये घटनाएँ होती रहती थी। तो सविता थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, बच्ची भी उसकी बिल्कुल अजीब सी हो गई थी क्योंकि उस पे माँ ध्यान नहीं दे पा रही थी। फिर उसने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया घर पर और फिर उसने सब क्रियाएँ जो करी, उसके बाद बताया कि जो ये फ्लैट था वो तो बिल्कुल नया था, पर उस फ्लैट को बनने के पहले जो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ पर एक मज़दूर लड़की थी, बेचारी छोटी सी। उसके साथ जो एक मज़दूर आदमी था उसने कुछ गलत चीज़ें करी और वो हर लेडीज़ के साथ इस तरीके से गलत काम करता था। तो मज़दूरों ने मिलकर उसे मार दिया था। मारने के बाद उन्होंने आपका जो फ्लैट था उसमें ही गड़ाया था। मीन्स के उन्होंने दीवारों के अंदर उसकी जो बॉडी थी उसे कट करके वहीं पर डाल दिया था। तो जो 213 नंबर फ्लैट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली भूतों से घिरा हुआ इसी तरीके से था क्योंकि वो लड़कियों को अधिकतर मार देता था गलत काम करने के बाद। तो जो मज़दूर उन्होंने थे वो भी इससे काफ़ी परेशान थे, तो सभी ने उसे ख़त्म कर दिया था और उसकी जो बॉडी थी वो आपके इस तरीके से दीवारों में चुनवा दी थी घर बनाते टाइम। किसी को नहीं बताया मज़दूरों ने और इस तरीके से उसे पैक कर दिया था। पर जो एक ईंट थी उसे उन लोगों ने बाहर रख रखा था कि अगर ये ईंट इससे जुड़ जाती है तो ये जो आत्मा थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये नेगेटिव थी, काफ़ी डरावनी थी, तो वो
परेशान ज़्यादा करेगी, तो उस ईंट को उन्होंने बाहर निकाला था। पर आपके जो पहले हरप्रीत नाम की लड़की थी, उसने उस ईंट को जोड़ दिया था, जिससे ये चीज़ें साफ परेशान करना चालू कर दिया था। फिर उस पंडित ने उन क्रियाओं से उसे कैद किया, परेशान जो हो रहे थे सब उसे सही किया। पर आपको बता देती हूँ कि उस फ्लैट में अभी तक भी कोई नहीं रह पाता है। वो काफ़ी डरावना सा जो फ्लैट था, उस कारण से उसके आसपास के फ्लैट भी खाली होने लगे थे। और अब वो जो पूरी बिल्डिंग है, वो इस तरीके से खंडर पड़ी हुई है, उसमें ना कोई रहता है, ना कोई जाता है, ना कोई खरीदता है उस मकान को। वो अभी भी पूरी भूतिया बनी हुई है और 213 फ्लैट नंबर उसे तो कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि उसे कोई भी कुछ भी उपाय नहीं कर पाया है और वो अभी भी भूतिया ही बनी हुई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।